वैशाली एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। मैं अश्विनी आप लोगों के लिए फिर से हाजिर हूँ। इससे पहले हम लोगों ने टेंस के प्रेजेंट के चारों पार्ट और पास्ट का इंडेफिनिट का पार्ट का वीडियो बनाया है। चाहे तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट जो है उसकी पहचान अगर हम लोग हिंदी में करें तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये लगा रहता है अंत में उसके। जैसे सीता खा चुकी थी, है ना, ये सीता खा चुकी थी। तो यहाँ पे देखिए सीता हैड ईटेन। क्यों यहाँ हैड ईटेन क्यों लगा? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो रूप होता है, वो केवल हैड और V3 लगता है इसमें। ठीक है, हम दोबारा से रिपीट कर दें। इसकी पहचान अगर हिंदी में करनी हो तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, और ट्रांसलेट करना हो इसमें तो सीता और खा चुकी थी का हैड ईटेन लगता है। कहने का मतलब है कि हैड और इसके साथ V3 लगाया जाता है। वर्ब का तीसरा फॉर्म। अब इसकी जब पहचान की जाए तो इसकी पहचान थोड़ी अलग टाइप की है। ये अकेला नहीं रहता, अमूमन ये पास्ट इंडेफिनिट के साथ रहता है। अगर पास्ट इंडेफिनिट एक तरफ हो और ऑलरेडी, आफ्टर, बिफोर, व्हेन और साथ में कोई कॉमा, उसके साथ अगर कोई सेंटेंस हो, ये थोड़ा लंबा भी देखने में होता है। ठीक है, तो अगर पास्ट इंडेफिनिट एक तरफ हो और ऑलरेडी, आफ्टर, बिफोर, व्हेन से जुड़ा हो सकता है ये आगे भी हो सकता है, और ये जो है ये सेंटेंस के पीछे भी हो सकता है। ये सिचुएशन के अनुसार है, ये यहाँ भी हो सकता है या तो यहाँ भी हो सकता है। आशा करते समझ रहे होंगे। ये ऐसे ज़्यादातर बीच में ही रहता है। तो पास्ट इंडेफिनिट अगर एक तरफ हो और ऑलरेडी, आफ्टर, बिफोर, व्हेन या और भी बहुत सारे हैं, उसके साथ अगर ये जुड़ा हो तो अगला पार्ट जो होता है वो पास्ट परफेक्ट का होता है। अगर इसे हम लोग 2 मान ले और इसे 3 मान ले और इसे इंटू मान ले, इसे इंटू मान ले, तो हम लोगों के पास क्या आ जाता है? 2 गुना 3 बराबर 6। अगर इसी को उलट दिया जाए, चूंकि इसे हम लोग 3 माने हैं पास्ट परफेक्ट को, तो 3 गुना, और हम लोग पास्ट इंडेफिनिट को 2 माने हैं तो 2 बराबर भी आएगा 6। कहने का मतलब है कि अगर ये इस साइड लिखा रहे तो इस साइड का जो है वो पास्ट इंडेफिनिट होगा, और अगर इधर पास्ट परफेक्ट है तो इधर पास्ट इंडेफिनिट है, अगर इधर पास्ट इंडेफिनिट है तो इधर पास्ट परफेक्ट है। समझ में आ रही है बात? क्या कोई दिक्कत है? चलिए कुछ उदाहरण है, उसके माध्यम से हम लोग समझते हैं। हम लोगों ने उदाहरण के लिए RK सिन्हा के ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर, ये वाली जो किताब है, ये जो किताब है ना RK सिन्हा की, है ना, इससे मोटी वाली किताब, इससे हम लोगों ने कुछ हेल्प लिया है। पेज नंबर 99 में लगातार 15 से लेकर के 20 तक इसी सीरीज के क्वेश्चंस दिए हुए थे। जैसे सी डैश द वर्क बिफोर, हम लोगों के लिए पहचान के लिए देखें, यहाँ पे बिफोर है जो कि यहाँ पर है ऑलरेडी। बिफोर आई वेंट, वेंट क्या वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इससे पहचान में आ गया ना कि ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो इस साइड जैसे हम लोगों को क्लियर हो गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, इवेंट को देखे तो हम लोग ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो समझ गए आप लोग। अगर पास्ट इंडेफिनिट का पहचान वाला वीडियो नहीं देखें तो इससे पहले आप पास्ट इंडेफिनिट का पहचान का वीडियो देखिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो जैसे ही यहाँ पे देख ले कि पास्ट इंडेफिनिट में है, तो हम लोगों के पास पता था कि अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो ये समझ में आया आपको कि अगर आपको यहाँ पास्ट इंडेफिनिट दिख रहा है और इधर पास्ट परफेक्ट दिख रहा है, और बीच में अगर इन सभी चीज़ों से अगर कोई सेंटेंस बनाए, अगर ये आगे हो चाहे पीछे हो, फर्क नहीं पड़ता। एक तरफ अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो एक तरफ पास्ट परफेक्ट होगा। इतना याद रखना है कि पास्ट की दोस्ती पास्ट के साथ होती है। अगर किसी भी वाक्य में आपको अगर पास्ट इंडेफिनिट दे रहा है तो आपको याद रखना है कि पास्ट परफेक्ट होगा। और ऐसे भी आप याद रखिए, अगर किसी एक सेंटेंस है, कुछ 2 सेंटेंस मिल करके बनाया, कंबाइन किया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर उसमें कोई भी पास्ट का फॉर्म दिया हुआ है या पास्ट है सेंटेंस कोई भी, तो अगला जो फॉर्म होगा वो भी पास्ट में होगा। इसलिए हम बार बार बोले कि पास्ट की दोस्ती जो होती है वो पास्ट के साथ होती है, पास्ट और किसी के साथ दोस्ती नहीं करता। ठीक है, आपको इस चीज़ को याद रखना है। तो आपको जैसे दिख गया ये बिफोर और यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म दिख गया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट क्लियर कर दिया बच्चा। पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है? हैड V3, तो हम लोग हैड V3 लगाएंगे। यहाँ देखेंगे ऑप्शन में क्या फिनिश लिखा है, तो ये हो जाएगा सी हैड फिनिश्ड। ठीक है, उसी तरीके से अब देखिए यहाँ आगे में वेन लग गया, तो चलिए भैया ये वेन भी आ गया हमारे पास। इधर आई रीच्ड है, यानी ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, V2 है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। इधर कॉमा लगा दिया, इससे पता चला कि सेंटेंस जो है अलग से यहाँ नया आ रहा है।
अब जैसे द ट्रेन देखे, यहाँ लीव देख लिए हम लोग, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पास्ट इंडेफिनिट देख लिए हैं और ये सेंटेंस है, कॉमा से जुड़ा हुआ है और इधर वेन भी है, तो हमको समझ में आ रहा है कि हाँ ये लंबा सेंटेंस है, एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट है तो एक तरफ बचा हुआ क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हैड, और ये हो जाएगा लेफ्ट। लीव का, लीव जो होता है ना, ये V1 है, लीव बने छोड़ना, लेफ्ट और लेफ्ट, ये V2 इसका हो गया और ये V3 इसका हो गया। ओके, याद रखिएगा। तो इसलिए यहाँ पे होगा। अब उसी तरीके से देखें, ही है डैश स्कूल बिफोर, अब देखिए यहाँ बिफोर आ गया, ये अपने पास बिफोर है। द बेल रैंग, रिंग रैंग, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, रिंग रैंग, है ना। तो ये पता चल गया सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट जब एक तरफ है तो एक तरफ पास्ट परफेक्ट होगा। तो इधर क्या हो जाएगा, ही हैड, ये तो लगाएंगे ही और देखेंगे क्या है, रिच। हम आंसर ही लिख दिए, ये हमारी पुरानी आदत है। रिच है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रिच्ड, है ना, रिच्ड कर देंगे। इसका तीसरा फॉर्म रिच्ड होता है रिच का। उसी तरीके से इसमें देखिए, वी है अराइव्ड है, बिना वाज वेयर के है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। हम फिर से बोलना चाहेंगे, अगर आपने पास्ट इंडेफिनिट की पहचान का वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, तो ये वाला पार्ट आपको समझ में आएगा। तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, समझ में आ गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। और इधर देखिए आफ्टर से जुड़ा हुआ है, ये रहा आफ्टर, यहाँ क्या है, द ट्रेन है, तो इसका मतलब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हैड V3, तो हैड लगाया अब V3, लीव का V3 लेफ्ट होता है, तो लगा दिए लेफ्ट। ओके, उसी तरीके से द क्रॉप्स, ये क्या है, क्रॉप्स है, बिफोर है, यहाँ आ गया बिफोर। इट रेंड, बिना वाज वेयर के वर्ब का सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट, जब एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट एक तरफ पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट तो इसको बहुवचन से कोई बात नहीं है, सब इसके लिए बराबर है। हैड हो गया और फेल है तो यहाँ हो जाएगा इसका V3 फेल्ड। उसी तरीके से आई डैश द प्लेस व्हेन ही केम, यहाँ वेन लगा हुआ है, ये रहा वेन, ठीक है। इधर केम है यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट, जब एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट और इन लोगों के साथ ये जुड़ा हुआ है, बचा क्या, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का क्या होता है, हैड V3, तो आई के साथ हैड लगाइए और जो आंसर में दिया लीव है, लीव का V3 लेफ्ट, LEFT। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। हम थोड़ा जल्दी पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग बोर ना हो, और अगर आप लोगों को कुछ भी कमेंट करना हो और ये कुछ ज़्यादा फास्ट हो या इस वीडियो में और भी कोई इम्प्रूवमेंट हो सके तो आप बताइए हमको, सहर्ष स्वीकार है और अपने आप में हम सुधार करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज नोबडी इज परफेक्ट। ओके, आप लोगों के लिए गृह कार्य है, होमवर्क है, ये कर लीजिएगा। आर के सिन्हा के बुक से पेज नंबर 100 का क्वेश्चन 19 और 20, पेज 105 का 17 और 23, पेज 108 का क्वेश्चन 12, 13, 17 और 18। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़िए और हाँ, सेफ रहिए। बाय।